रात में घर नहीं आया वो। क्या कहा आपने? ओजान का कह रही हूँ कि रात में घर नहीं आया वो। अच्छा, आप समझी। लगता है कि फिर से अपने पुराने रास्ते पे निकल पड़ा है वो। मुझे तो लगा था कि बदल गया है वो, लेकिन मैं गलत थी। एक वक्त था कि वो पूरे हफ्ते घर से गायब रहता था। हमीद साहब को पागल करके रख दिया था उसने। यकीन करो, हर रोज मैं उसके बेड से पर्चियां चुनती थी जो लड़कियां उसे देती थी। किस किस्म की पर्चियां? अरे पर्चियां, और वो भी बहुत सारी। ऊपर उनके नाम लिखे होते थे और नीचे नंबर। सच पूछे तो मुझे इन जैसी लड़कियों की बिल्कुल समझ नहीं आती। आखिर पहली ही मुलाकात में कोई किसी को नंबर कैसे दे सकता है? और किसी किसी पर्ची में तो लिखा होता था कि यहाँ मिलो वहाँ मिलो। एक दफा तो उसकी गाड़ी के शीशे पे किसी ने अपना नंबर लिख दिया था। ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही है बिल्कुल, कसम से मैंने अपनी आंखों से देखा है जुमाना। नायला साहिबा भी इस बारे में बखूबी जानती थी, क्योंकि ओजान में एक ऐसी कशिश है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। जुमाना, मेरी जान, मैं तुम्हें इसीलिए समझा रही थी। ओजान अच्छा लड़का है, प्यारा है बहुत, लेकिन वो हमारी दुनिया का नहीं है। उसके आसपास ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनका तुम मुकाबला नहीं कर सकती। मैं मुकाबला कर ही नहीं रही सफिया आपा। ओजान से मुझे क्या? ठीक है। वैसे हमीद साहब और नाइला साहिबा कहाँ हैं? झील के किनारे वॉक पर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, एक बार तो ओजान ने हद ही कर दी। एक लड़की के साथ कैफे में गया और कैफे से सीधे मैं ये संभाल लूंगी। आपको इफ्तार के लिए चने भिगोने थे ना, आप जाकर वो कर लें। आई, मैं तो भूल ही गई। सुनो, ये कपड़े अच्छी तरह तय करके अलमारी में रख देना, ठीक है? चलो ये काम जल्दी से कर लो। मेरे तो मजे आ गए, मुफ्त का सारा कुछ मिल गया मुझे। मजे करूंगी, मेरे तो मजे आ गए, मुफ्त का सब कुछ मिल गया मुझे। हरकतें देख रही हूँ इसकी, बिला वजह शोर मचा रही है। यास्मीन अभी छोड़ दो उसे। क्या छोड़ दूं यार? तुम यहाँ इतनी बीमार हो और वो वहाँ पागलों की तरह गला फाड़ फाड़ कर गाना गा रही है। यास्मीन, मजे करूंगी, मजे। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या हुआ है? आयजा का उमर से झगड़ा हुआ है, उसका दिल टूटा हुआ है, वो तकलीफ में है, और तुम हो कि यहाँ बेशर्मों की तरह नाच रही हो। क्या कर दिया मैंने? मैं तो बस सफाई कर रही थी और गाना गुनगुना रही थी बस। सफाई मत दो, अपने कमरे में जाओ और चुपचाप बैठो। एक मिनट, मुझे क्या करना चाहिए तुमसे पूछूंगी? हाँ, तुम मुझसे पूछोगी। लेकिन क्यों? ये आयजा का घर है, अगर वो कहे तो ठीक। तुम कौन होती हो बोलने वाली? क्या तुम जानती हो आयजा का घर मेरा भी घर है, हमारा कुछ भी अलग नहीं। देखो, मैं तुम्हें कोई सफाई तो नहीं दूंगी, तो इसलिए जो मैं कह रही हूँ वो खामोशी से सुन लो। अपने कमरे में जाओ और आराम से बैठो। किसी और के माल पर कब्जा करने वाली। क्या कहा तुमने?